students, welcome to my YouTube channel Zinda Science. Students, today our topic is organ and organ system in plants. Students, after start our video, if you are not subscribed my channel, you need to subscribe my channel for more biology videos. And if you learn any things from my videos, then you must need to like my videos. And let's start our video without wasting our time. Today our topic is organs and organ system in plants, यानी organs, अज़ू और उनका सिस्टम प्लांट्स में, पौधों में। यहाँ लिखा हुआ यू नो दैट ऑर्गन आर मेड ऑफ 2 or more टाइप ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड, यानी आपको पता होगा कि ऑर्गन 2 या 2 से ज्यादा टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू से बने होते हैं। सर्व अ पार्टिकुलर फंक्शन, जो कि एक महसूस फंक्शन के सर्व करते हैं। ऑर्गन्स विच परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन, ऑर्गन्स अज़ू जो एक जैसे फंक्शंस काम सर अंजाम देते हों। वर्क टुगेदर, ऑर्गन जो इकट्ठे होकर एक ही काम सर अंजाम देते हों। एंड मेक एन ऑर्गन सिस्टम, वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स, ये जो नीचे दी गई है ये मिसालें हैं ऑर्गन्स की और ऑर्गन सिस्टम की। प्लांट में ऑर्गन्स आए ना तो ज्यादा ऑर्गन्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन। अगर ऑर्गन आए तो 1 सिंगल ऑर्गन। सो बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, अज़ू होते हैं, वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जो मैंने पढ़ा है वो आपको बता दूं कि आप तो जानते ही होंगे ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा टिश्यूज की टाइप से मिलकर बने होती हैं, जो एक महसूस काम सर अंजाम देते हैं। जो ऑर्गन्स जो अज़ू जो कि आपस में मिलकर एक क्या काम इकट्ठे होकर एक काम सर अंजाम देते हैं, एक खास काम सर अंजाम देते हैं। वे क्या बनाते हैं? वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यहाँ नीचे एग्जांपल्स दी गई है ऑर्गन्स की और ऑर्गन सिस्टम की प्लांट्स में। सो पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज दिस ऑर्गन्स इन प्लांट। ठीक है, ऑर्गन्स यानी अज़ू प्लांट्स में, पौधों में। पीछे स्टूडेंट्स हमने पढ़े थे जानवरों के ऑर्गन्स, पिछले टॉपिक में हमने पढ़े थे, लेकिन इधर हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट में ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट जो प्लांट्स के ऑर्गन है उसमें फर्स्ट नंबर पर आता है रूट। रूट्स यानी जड़ें, जो जड़ें होती हैं पौधों की, आप यहाँ देख सकते हैं रूट्स हम इसे कहते हैं। या आपको जो नजर आ रही हैं जड़ें, इन्हें हम कहते हैं रूट्स। इन्हें हम नाम देते हैं रूट्स का। रूट्स आर यूजुअली फाउंड अंडर ग्राउंड एक्चुअली द प्लांट इन द सोइल, यानी जो रूट होती हैं वो पाई जाती हैं। जो प्लांट होता है, पौधा होता है पौधे के निचले हिस्से में, और ये जमीन में होती हैं। एंड ऑब्जर्व वाटर एंड एसेंशियल मिनरल फ्रॉम द सोइल, और मिट्टी से वाटर और जो मदनियात होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फायदेमंद मदनियात होते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, जज़ब करते हैं मिट्टी से। रूट्स आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स दैट द प्लांट यूजेस फॉर दिस ग्रोथ। रूट्स क्या करता है? रूट्स न्यूट्रिएंट्स यानी जो अज्जा होती हैं, सेहतमंद अज्जा होते हैं, उनको जहीरा भी करता है। दैट द प्लांट यूजेस फॉर द ग्रोथ, जिसको प्लांट एक पौधा ग्रोथ करने के लिए इस्तेमाल करता है। ग्रोथ का मतलब है साइज में बढ़ाना। तो मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ रूट्स को, यानी रूट निचले हिस्से में पाए जाते हैं, रूट्स प्लांट के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। ये जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, मदनियात होते हैं, फायदेमंद मदनियात होती हैं, और वाटर और पानी को मिट्टी से ऑब्जर्व करती हैं। और रूट्स जो एसेंशियल मिनरल होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होती हैं, मदनियात होती हैं, उनको भी जहीरा करता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए यानी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट यानी स्टेम्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, किताब वालों में बुक वालों में गलती से ये जो पैराग्राफ है ये 2 बार लिख दिया है। तो हम अब नेक्स्ट स्टेम्स पढ़ते हैं। स्टेम सपोर्ट लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, यानी जो स्टेम है वो सपोर्ट करती है, सहारा देती है लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। अब हम देखते हैं कि स्टेम होती क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है स्टेम। ठीक है, ये है स्टेम। इसने किनको सहारा दिया हुआ है? यही वहाँ बताया गया है। इसने लीव्स को, फल को, पत्तों को और ये जो छोटी शाही हैं उनको सहारा दिया हुआ है, फ्लावर्स को, फूलों को सहारा दिया हुआ है। तो यही वहाँ बताया गया है। ये इसका फंक्शन है, ये इसका क्या है? फंक्शन है। स्टेम कंटेन vascular
वैस्कुलर टिश्यूज यानी स्टेम किस पर मुश्तमिल होता है? वैस्कुलर टिश्यूज पर। अब वैस्कुलर टिश्यूज कौन सी होती है? जाइलम और फाइलम। देखिए जाइलम और फ्लोएम क्या है? जाइलम है जो जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट में। तो मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ इसकी डेफिनेशन जो कि आपने 7th क्लास में स्पेशली या 8th क्लास में पढ़ी होगी साइंस में। यानी जाइलम सेल आर ट्यूबुलर इन शेप यूज्ड टू कंडक्ट आवर वाटर एंड फ्लोएम सेल आर आल्सो ट्यूबुलर इन शेप यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट आवर फूड। दो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। आगे आता है दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ वाटर, जो कि पौधे में यानी जाइलम और फाइलम क्या करती है? जो कि पौधे में पानी को हरकत करना मुहैया करते हैं। फैसिलिटेट का मतलब है मुहैया करना मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट बिटवीन रूट एंड लीव्स। यानी जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? जाइलम और फ्लोएम पानी, मदनियात, अज्जा वगैरह को पौधों में जड़ों और पत्तों के दरमियान जो सब कुछ होता है, वाटर होता है, मिनरल और न्यूट्रिएंट होता है, उनको हरकत देने में मदद देती है। इसका जो फंक्शन है वो इसके बारे में जो बताया गया कि ये मुकम्मल स्टेम का फंक्शन ही है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि रूट्स का कौन सा फंक्शन है? रूट्स का ये रूट्स के बारे में सिर्फ बताया गया। रूट एचोर द प्लांट इन द सोइल, ये इसके बारे में सिर्फ बताया गया है। एंड ऑब्जर्व वाटर से लेकर ग्रोथ तक ये इसका क्या है? फंक्शन है। अब हम आते हैं लीव्स की तरफ, पत्तों की तरफ। पत्तों का तो आप पता ही होगा, किसी भी दरख्त का चाहे कोई भी दरख्त हो उसका पत्ता होता है। ये और पत्ते में क्या होती है? पत्ते में फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है और रात में रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस भी होता है। पत्ते में ये अहम किरदार अदा करता है फूड बनाने में। और पत्ता है जो है वो पत्ते में फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सूरज से एनर्जी हासिल करता है और फिर फोटोसिंथेसिस अपना प्रोसेस करता है, फूड तैयार करता है। पढ़ते हैं लीव्स आर प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स है वो प्राइमरी बुनियादी जगह है फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड ट्रांसपायरेशन यानी लीव्स बुनियादी जगह है फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन करने के लिए। ट्रांसपायरेशन इन लीव्स इज द लूज ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस इधर ट्रांसपायरेशन का सिर्फ बताया गया है। ट्रांसपायरेशन इन लीव्स इज द लूज ऑफ वाटर वेपर, यानी जो ट्रांसपायरेशन है पत्तों में वो वाटर वेपर्स को छोटी छोटी इसमें जो सुराखें होती हैं पत्ते में वाटर वेपर्स को, पानी के बुहारात को बाहर निकाल देती हैं। इन जो छोटी सुराखें होती हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको जरूरी मालूमात के लिए एक चीज बता दूं कि ये किसकी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट एनर्जी टू फॉर्म फूड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये जो है ये है फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन है। और ये कौन सा है? फूड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर केमिकल एनर्जी। ये है ट्रांसपायरेशन की। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है, इनको हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? इनको हम अगर समझे, इन इक्वेशंस को समझे तो हम इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। इसलिए साथ ही प्रोसेस ड्यूरिंग विच carbon dioxide and water combine in the presence of chlorophyll to form food glucose and oxygen। यानी ये वो वाला प्रोसेस है जिसमें द प्रोसेस ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है, कार्बन डाई और ऑक्साइड और वाटर कंबाइन इकट्ठे होते हैं, यानी क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये इकट्ठे होते हैं, जिसके नतीजे में क्या बनता है? फूड ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। तो मैं एक और दफा रिवाइज कर दूं, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll to form food glucose and oxygen। नेक्स्ट इक्वेशन है फूड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस केमिकल एनर्जी। ये इक्वेशंस भी लिख लें और ये डेफिनेशंस भी लिख लें। ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन है, ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस फूड ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड केमिकल एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। उसमें फर्क ये था कि ये इक्वेशन आप याद रखने का तरीका देख लें कि ये इसमें ये चीज है वो आहर भी आ जाती है, यानी ये चीज बनती है इधर, जो यहाँ चीज थी वो यहाँ आ गई यहाँ पर,
और जो ये है वो यहाँ आ गया, ठीक है। फर्क बस ये है, इसमें वो है सनलाइट एनर्जी है और यहाँ केमिकल एनर्जी इस्तेमाल होती है। सो these are the complete definitions of photosynthesis and respiration. I hope so you will understand this definition and start to revise this revise this organs in plants. So leaves क्या है? Leaves प्राइमरी साइट है, ये प्राइमरी एक बुनियादी जगह है फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन के लिए। ट्रांसपायरेशन में जो लीव है, जो पत्ता है, वो पानी के बुहारात को खारिज कर देता है छोटे छोटे सुराखों के जरिए से, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। अब हम आते हैं फ्लावर की तरफ, यानी फूल। फूल तो आपने देखा होगा, किसी भी चीज का फूल, पहले अगर कोई भी चीज हो, अगर कोई भी मिसाल के तौर पर सब्जी हो, तो पहले नंबर पर क्या होता है? फूल निकलता है, फिर ही उसमें से फल उगता है, ठीक है। यानी जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो यानी फ्लावर और जो जाइगोट है वो एक ही स्टेज में है, यानी दोनों नस्ल बढ़ाने वाली स्टेज है, लेकिन जाइगोट एनिमल्स में होता है और फ्लावर किस में होता है? प्लांट्स में होता है। हर प्लांट्स में फ्लावर होता है नस्ल बढ़ाने के लिए। इसके बाद जो प्रोसेस आता है, थोड़ा थोड़ा मुरझाने लगता है तो फिर ही फल आता है। और जाइगोट में क्या होता है कि जाइगोट में वो प्रोसेस होता है और मैनी स्टेजेस गुजरने के बाद फिर एक इंडिविजुअल बनता है और यहाँ फिर फल आता है। फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, यानी जो फ्लावर है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हिस्सा है प्लांट का, पौधे का। अब रिप्रोडक्टिव का क्या मतलब है? नस्ल बढ़ाने वाला है, यानी जो फ्लावर है, एक फूल है, वो पौधे का नस्ल बढ़ाने वाला हिस्सा है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये अहम किरदार अदा करती है प्लांट की, पौधे की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यानी ये क्या करती है? जो मैंने आपको पहले बताया वही है, यानी जो फ्लावर है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नस्ल बढ़ाने वाला हिस्सा है पौधे का। ये क्रूशियल एक अहम किरदार अदा करती है प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये कैसे अहम किरदार अदा करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? पहले गैमेट्स आता है, गैमेट्स स्पोर्स के साथ मिलता है, फिर क्या होता है? फ्लावर आता है, फ्लावर से क्या बनता है? फ्लावर से फिर एक बनता है फल। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि अब हम रिवाइज करने के बारे में चल रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये हमारे इस लेक्चर का पार्ट ए है, ठीक है। ये पार्ट हमारा ए है। आज हम इतना ही करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो करेंगे। तो स्टूडेंट्स रिवाइज करना शुरू करते हैं। यानी हम जानते हैं कि ऑर्गन किससे बनता है? ऑर्गन दो या दो से ज्यादा टिश्यूज होते हैं, वो मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। जो एक ऑर्गन होता है अपना एक खास काम सरंजाम देता है। ऑर्गन्स यानी अज़वात जो कि एक जैसे काम सरंजाम देते हो, साथ मिलकर वो जब मिलती हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सो अब पढ़ते हैं हम रूट वाला। यानी रूट क्या करते हैं? जड़ें क्या करती हैं? जड़ें होती हैं, रूट्स जो सोइल होता है, मिट्टी होती है, उसमें से जो एसेंशियल मदनियात होते हैं वो और पानी को अब्जॉर्ब करती हैं, जज़ब करती हैं मिट्टी से। और ये क्या करती हैं? रूट्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मदनियात होती हैं, अज्जा होते हैं, उनको जहीरा करती हैं, जो कि उनकी ग्रोथ, उनके बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब स्टेम्स होती हैं जो कि लंबी सी एक शाख होती है, जो कि एक जिससे क्या निकली होती है, जिससे ब्रांचेस निकली होती हैं, वो एक बड़ी सी लंबी सी शाख होती है जो कि मिट्टी से उभरती है। फर्स्ट नंबर पे उसे हम कहते हैं स्टेम। अब देखें स्टेम क्या है? स्टेम सहारा देती है पत्तों को, किसको? फ्लावर्स को। और फ्लावर्स मीन फूलों को, और फ्रूट यानी जो फल पड़ता है उस पर, उसको सहारा देती है स्टेम। ये वैस्कुलर टिश्यूज पर मुश्तमिल होती है, यानी जाइलम और फाइलम पर, जो कि पानी, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को जड़ों और पत्तों के दरमियान हरकत देने में मदद करती है। लीव्स क्या है? पत्ते क्या है? लीव्स है जो प्राइमरी हिस्सा है, प्राइमरी जगह है, बुनियादी जगह है फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन करने के लिए। ट्रांसपायरेशन जो लीव में ट्रांसपायरेशन होती है, उसमें जो वाटर वेपर है वो छोटे छोटे स्पोर्स सुराखों के जरिए से निकल जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, और सुराखों को कहा जाता है स्टोमेटा। अब फ्लावर क्या है? फ्लावर एक बढ़ावा देने वाला एक हिस्सा है प्लांट का। ये अहम किरदार अदा करता है प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यानी कि स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको जाइलम और फाइलम की डेफिनेशन पढ़कर बता दूं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़कर बता दूं। जाइलम सेल आर ट्यूबुलर इन शेप यूज्ड टू कंडक्ट ऑफ वाटर, फ्लोएम सेल आर आल्सो ट्यूबुलर इन शेप यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की क्या है? ये प्रोसेस in which carbon dioxide and water
combining the presence of chlorophyll to form food glucose and oxygen. अब हमारे पास आती है next definition transpiration की. Transpiration is a process in which food glucose react with oxygen to form carbon dioxide, water and chemical energy required for survival of life. तो स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह समझा होगा, आपने इनके बारे में जाना होगा, इनका अहम फंक्शन क्या है. तो देखिए रूट्स का फंक्शन क्या है. ये न्यूट्रिएंट्स, मदनियात वगैरह जो होती हैं वो मिट्टी से हासिल करती हैं. स्टेम क्या करता है, स्टेम पत्तू वगैरह को इनको सहारा देता है. और लीव्स फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन के लिए होता है, और फ्लावर नस्ल बढ़ाने के लिए होता है. तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा, आपने अच्छी तरह इसे समझा होगा. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी अभी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है. अल्लाह हाफिज. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लीफ ऑफ एन ऑर्गन करेंगे. तो आज के लिए इतना ही काफी है. अल्लाह हाफिज. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल.